तो हर्ष के बाद जब तुम अपना चैनल वगैरह स्टार्ट किया तो ये बीच में इतना लंबा गैप का है भाई? ये तुमने वीडियो 6-6 महीने में 3-3 महीने में एक वीडियो डाल आलसी रहे भी थे। तो है ना हम, बहुत ज्यादा भाई, आलस भी तो है। देखो क्या है ना कि मेरे साथ क्या था कि अब मैं काम कर रहा था 3-4 जगह एक साथ, कि हर्ष के साथ काम कर रहा था, साथ में हम नज़र बट्टू के लिए भी काम कर रहे थे, उनके लिए एक्टिंग करता था। उसके बाद मैंने अपना एक चैनल और बना लिया। अब मुझे जो मेरे मैनेजर थे वो ये बोलते थे कि तू तुरंत वीडियो डाल। अब इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ कि लो जी आलू डाला और स्क्रिप्ट निकल गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो मेरे दिमाग में ही रहता था कि जब तक मेरे को कोई वीडियो पसंद नहीं आएगी ना, तब तक मैं ना उसमें काम करूँगा, ना ही मैं अपने चैनल पे उसे बनाऊँगा, ठीक है। और सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि हम लोग लिखते भी खुद थे, फिर प्रोडक्शन भी खुद ही करनी पड़ती थी अपने को, तो डीओपी भी खुद ही ढूंढना पड़ता था, फिर एट दी एंड एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब क्या हो गया कि बहुत ईजी हो गया है, नो डाउट बहुत ईजी हो गया है, थोड़ा रिलैक्स हो गया माहौल, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो मुझे लगता था टाइम कि आज अगर नज़र बट्टू की वीडियो हो रही है तो एक हफ्ता तो नज़र बट्टू की वीडियो में लग गया। अब हर्ष की वीडियो हो रही है तो भाई उसमें 15-20 दिन लग जाते थे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत हेक्टिक होता था शूट की। सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रहा है तो अगले दिन तक चल रहा है, 22-22 घंटे कई बार शूट चलता था, और मज़ा आता था ना उसमें भी। लेकिन इंसान का शरीर है, थकेगा तो, और जब तुम्हारा काम करने की बारी आती है तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा काम है तो कभी भी कर लूंगा। आलस आ जाता है, बिल्कुल सच। तो वही है कि वही चलता गया, तो अपने पे ना उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं काम तो कर ही रहा था। मेन बात क्या है कि आपको दिखते रहना है, ठीक है। तो मैं दिख रहा था और आज तक मैं दिखता ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं दिखता रहता हूँ, काम भले करूँ ना करूँ पर दिखते रहते हैं। एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए ना एक दिखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, डिसअपेयर नहीं होना। बिल्कुल, अगर वो मार्केट से साफ हो गया ना तो एक्चुअली करियर भी साफ हो जाता है। जब तुम्हें लोग देखेंगे नहीं तो फिर तुम्हारी तारीफ कौन करेगा? भूल जाते हैं ना लोग, एक्चुअली क्या जनता ना बड़ी जल्दी शिफ्ट होती है। भाई देखो ना, हम रोज़ हमारे शरीर में चेंजेस हैं, ठीक है। हमारी आवाज़ से लेके, हमारे चेहरे से लेके, हमारे हाव भाव से लेके सब कुछ बदलता है। बिल्कुल। तो जब आपको आज अगर ऑडियंस पसंद कर रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आज से 4 साल बाद पसंद करेगी, क्योंकि आप चेंज हो जाते हो ना। बिल्कुल। और आप वो 4 साल अगर गैप दे देते हो ना तो ख़त्म ही है। अगर हाँ आप लगातार काम कर रहे हो ना, तो ऑडियंस, अब क्या है, मैं आपको रोज़ देख रहा हूँ तो मेरे को चेंज लगेगा नहीं, लेकिन आपको मैं 4 साल बाद देखूंगा ना तो मैं कहूँगा यार बदल गया, वो बात नहीं आई, ये आदमी थोड़ा बदल गया है। तो वो बदल गया है जो है ना, वो नहीं आना चाहिए बीच में, बिल्कुल। इसलिए दिखते रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें मयंक एंड स्वरा जी, तो उस पे क्या कुछ बताना चाहोगे? कि जनता के बड़े सवाल है कि पहले तो हमेशा साथ दिखते थे, आजकल स्वरा मयंक की वीडियो से गायब हो चुकी है, रीज़न? भाई मैंने बताया ना, अलग अलग रास्ते। हाँ एक रास्ते पे चल रहे थे हम लोग साथ में, हाँ। बहुत सही, लेकिन उसको भी कुछ अलग करना था। कब तक एक ही चीज़ बनाएंगे? देखो आपने ही बोला ना, चेंजेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो वही चेंज ढूंढ रहे थोड़ा सा कि भाई तू और चीज़ें भी ट्राई कर, मैं और चीज़ें भी ट्राई करता हूँ। तो बस अब थोड़ा चेंज देख रहे हैं कि मैं अलग रास्ते पे देख के निकल रहा हूँ कि क्या हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़ वेट कर रही हो। तो जब तक निकलेंगे नहीं अलग रास्ते, तब तक पता कैसे चलेगा कि आगे क्या है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। अब तुम्हारा अमित बढ़ाना से कैसे मिलना हुआ? भाई उनसे तो ऐसा है कि मैं उनसे ना 2016-17 में पहली बार मिला था। भाई वो आदमी जो है वो बहुत डेडिकेटेड आदमी है। अगर आपको उनसे कुछ सीखना है ना तो डेडिकेशन सीख सकते हो, बहुत अपने काम को लेके ना, वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने काम को ले, तभी वो इतना बड़ा नाम है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो अमित हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो। अमित भाई की एक खासियत ये है कि वो ना अपने काम को ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो जब मैं उनसे मिला ना पहली बार, तब बहुत अच्छे से बातचीत हुई। फिर उसके बाद नज़र बट्टू में 2-3 हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी कि चाहे कुछ भी हो। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा, कई लोग बोलते थे कि भाई वो देसी कंटेंट बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलता था, मैं भी ये बात बोलता था कि भाई कुछ भी, इंसान बहुत अच्छे हैं लेकिन कंटेंट भाई देसी कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर आज देखो ना कि वेरिएशन कंटेंट में, उस आदमी ने सब बदल दिया। बिल्कुल। अब ठीक तो है, मुंह मूवीज है, बंद करा दिया लोगों प्रॉपर ने। मूवीज है। हाँ मुंह बंद उस टाइम पे क्या था कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। हम भी ये सोचते थे ना कि हमें कोई डीओपी मिल जाए, हम जो कहानियाँ लिख रहे हैं वो हम बढ़िया बनाएंगे। हर आदमी सोचता है कि मैं एक मास्टरपीस बना दूं, लेकिन आप 50% भी अचीव नहीं कर पाते अपने कंटेंट में। तो सेम मुझे लगता है उनके साथ भी ये बात होगी कि वो सोचते कुछ और होंगे, बनाते कुछ और होंगे। अब मेरे जैसे क्रिएटर को ऐसा लगता होगा कि यार ये तो देसी वीडियो बना के इतना ज़्यादा वीडियो व्यूज़ ले आए। लेकिन जब आपने प्रूफ करना स्टार्ट किया ना कि ये लो जी, ये भी बना सकता हूँ मैं, यार कौन लगाता है इतना पैसा, और कौन आज की डेट में, आज भी सोचो ना, वो अभी भी इंसान फिल्में बना रहा है,
आपको यूट्यूब पे एक्टर्स ला के दिखा दे रहा है कि लो भाई ये एक्टर लो, ये और आइटम मेरे एक्टर हिसाब से अभी तक राजपाल यादव किसी चाहिए, लो मेरी वीडियो किसी में। यूट्यूबर ने नहीं किया कोई है। नहीं कर सकता भाई, थॉट ही नहीं है ना, उस लेवल तक जा ही नहीं पाएगा ना कोई। लोग ये सोचेंगे कि मैं अपने लिए बढ़िया क्या बनाऊं, वो ये सोचते हैं कि मैं जनता के लिए क्या बढ़िया बना सकता हूँ। बहुत डेडिकेशन है, वो आदमी बहुत डेडिकेटेड आदमी है। और नज़र बट्टू के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? नज़र बट्टू के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि देखो वो लोग भी बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है, अपने काम को लेके। मेरे साथ ये रहता है कि अमीन भाई ने जैसे कोई बात बोली कि हाँ ऐसा है, ये करना है हमें, तो फिर मुझे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ ये ऐसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिर सारी टेंशन वो ले लेते हैं। ठीक है, बीच में ऐसा है कि मेरा नज़र बट्टू के साथ भी थोड़ा मैं ना बहुत ऐसे झगड़ लेता हूँ ना लोगों से। मेरी दिक्कत भी ये है ना कि मैं कुछ टाइम में मेरे ऐसा हो जाता है कि मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, मैं नहीं बात करूंगा, जाओ तुमसे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ठीक भी हो जाता हाँ, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा भाई। मैं अभी झगड़ूंगा ना आपसे, मैं कल ठीक हो जाऊंगा आपके साथ। मैं बहुत बहुत ऐसा आदमी हूँ, क्या बोलते हैं, दोगला। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं अभी पलट जाऊंगा कि हाँ भाई मैं, मेरे से तो झगड़ा ही नहीं, मैं तुरंत प्यार से बात करने लग जाऊंगा आपसे। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, अबे तू पागल है क्या, अभी तो तू कल तो मेरे से बदतमीजी कर रहा था, अभी तू प्यार। तो ये है कि सामने वाला बंदा भी समझ जाता है यार ये ऐसा ही है, ये मुंह फटा है, कुछ भी बोल देता है। हाँ, मेरा ये रहता है कि भाई अभी मेरे मन में जो है ना वो मैं बोल देता हूँ। मेरे ये प्रॉब्लम बोल दो या फिर ये मेरे अंदर खूबी बोल दो, मेरा ये कि मैं छुपा नहीं सकता कोई चीज़। शुरू से ही मैं खुली किताब की तरह रहा हूँ, चाहे इंटरनेट पे हो चाहे, हाँ मेरी फैमिली को भी मेरे बारे में सब पता है कि ये भाई देता है गाली। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ कि यार मैं गाली दूंगा तो मेरा परिवार क्या सोचेगा, क्योंकि मैं देता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली भी मैं ऐसे ही हूँ। तो जब मेरे परिवार को पता है कि ये बंदा, ये मेरा बेटा है ही इतना पानी में, तो मैं किससे छुपाऊँ? जब अपने परिवार से मैं कुछ नहीं छुपा सकता तो इंटरनेट वाले कौन से मेरे सगे हैं? सही बात। एक चीज़ बताओ, तुम्हारी नज़र में सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में खुशी है सबसे बड़ी चीज़, कि तुम जिस चीज़ से खुश हो ना। अगर आज बताओ, आज मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत लंबी गाड़ी है, पर मेरे मेंटल पीस नहीं है, ठीक है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे खुशी नहीं मिली, तो क्या फ़ायदा उस सक्सेस का? अचार डालोगे सक्सेस का? बिल्कुल। सक्सेस का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम कम कमा रहे हो, ठीक है, 4 लोग जब बैठे ना तुमसे, तो कॉन्वर्जेशन ना ह्यूमरस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्या हाल है भाई, ठीक हो, और तुम्हारा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, और बैठ गए फिर शांत। फिर टू की आवाज़ आती है ना बैकग्राउंड में, वो चल रहा है 5 मिनट, फिर ऐसे बोलोगे चले भाई, वो नहीं होना चाहिए। मजा आना चाहिए ना कॉन्वर्जेशन में, मजा आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वही सक्सेस है कि आज हम बैठ के अगर बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, और सुनने वाले लोग हैं, तो सक्सेस है, सक्सेसफुल हो आप। भाई कहाँ तुम सीएनजी की दुकान से आज सही बात है, बैठे हो ना, मेरे लिए ये सक्सेस है। बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई इस चीज़ का कि बहुत दे दिया भगवान ने। तो देखा जाए तो बहुत दे दिया बहुत उसके दे मुकाबले दिया, तो, बहुत कि दे कभी दिया तुमने भाई। कभी सोचा नहीं था ना कि यहाँ होगे। सोचा ही नहीं था कि, कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इंटरनेट पे कोई कंटेंट बना भी पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था। जब पहली वीडियो बनाई थी तो ये नहीं सोचा था कि ये सब काम होता कैसे है। 7 महीने मैंने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी और यूट्यूब पे ही डाली। 7 महीने लगे मुझे एक वीडियो एडिट करने में। चलो अब एक बात करते हैं, ये आजकल ये बड़ा चलता है यार, ये कंटेंट बड़ा क्रिंज है, ये कंटेंट बड़ा क्रिंज है, इस पे तुम्हारी क्या राय है? मेरे हिसाब से भाई देखो, क्रिंज कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है ना जो देखना, वो आपके लिए कंटेंट है, ठीक है। अगर आपको पुनीत सुपरस्टार बहुत अच्छा लगता है तो वो कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। अगर आपको ढिंचैक पूजा अच्छी लगती है तो वो कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि ऑडियंस है ना उनके पास भी। अगर उनके पास ऑडियंस नहीं होती ना, तो अब मैं बोलता कि यार ये क्या है, ये चलते भी नहीं है, और ये क्या, क्यों इतनी फालतू मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखो ना, ऑडियंस बैठी हुई है। अगर मैं पुनीत सुपरस्टार को अगर मैं सुबह देखना शुरू करूँ ना, शाम तक उसको देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ वो क्या कर। सोचो, वो आदमी अपने ऊपर केमिकल गिरा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कंटेंट के लिए, उसकी नाले में कूदता है, नाले में कूद जाता है भाई, वो कुछ भी करता है, वो इंसान है। उसको लॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, वो पागल है वो। कुछ भी करता है, उसके अंदर वो पागलपन है भाई, और वो है वो पागलपन। और मुझे लगता है हर क्रिएटर के अंदर वो पागलपन अगर हुआ ना, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। पागलपन बहुत जरूरी, यूनिकनेस अलग है तभी तो दिख रहा है। अगर वो अलग नहीं होता ना, तो जनता की भीड़ में खोया होता। बिल्कुल। तो बेसिकली हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, क्रिंज कुछ नहीं है, क्रिंज नहीं होता। जिस कंटेंट की जनता है तो आप उसे क्रिंज कैसे कह सकते हो? हाँ। क्या पता उस जनता को आपका कंटेंट क्रिंज लगता हो। क्रिंज की मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं कि क्रिंज किसे बोलते हैं और ये कंटेंट बनाना किसे बोलते हैं। देखो, रॉ तो आप ऐड ही नहीं कर सकते क्रिंज में। वो इंसान तो असल में भी मुझे लगता है वैसा ही होगा, ठीक है, कि असल जिंदगी में भी वही है जो इंटरनेट पे।
तो वो क्रिंज नहीं है। क्रिंज क्या है कि मैं जो एक्टिंग करता हूँ ना, ठीक है, कि आज मैं बन गया जी पुलिस वाला, और पुलिस वाला बन के और फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ पुलिस वाले की जो मेरे से हो नहीं रही, मेरे लिए वो क्रिंज है। बिल्कुल